अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद हनीफ और आप देख रहे हैं मिस्टर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में आपको नसर पारे की तशरीह करने का तरीका बताऊंगा। तो नसर पारे की तशरीह का तरीका सीखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिस्सा नसर मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उर्दू की, ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, एफएससी पार्ट 1 की। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उर्दू की, उसमें जो असबाक शामिल है हिस्सा नसर के, उन असबाक में से बोर्ड में क्या कुछ आ सकता है। तो उन असबाक में से आपको पता है 3 किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो 3 किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो एमसीक्यूज, कसीरुल इंतखाबी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपसे उस सबक में से। सबक का खुलासा पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है क्या, पूछा जाएगा, मतलब ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एमसीक्यूज सबक में से पूछे जाएंगे, सबक का खुलासा आ सकता है, और नसर पारे की तशरीह, किसी भी सबक से कोई सा भी नसर पारा दिया जा सकता है और उसकी तशरीह करनी होगी आपने। ठीक है, तो 2 नसर पारे दिए जाते हैं, आपने उसमें से कोई सा एक करना होता है। तो नसर पारे की तशरीह ये आपका सवाल नंबर 3 आता है बोर्ड में, और ये 15 नंबर के लिए होता है। ठीक है, जो आप मैट्रिक में नसर पारे की तशरीह करते हैं वो मुख्तलिफ है एफएससी पार्ट 1 की नसर पारे की तशरीह से। उसमें आपको पता 5 नंबर की होती थी मैट्रिक में, लेकिन एफएससी पार्ट 1 में 15 नंबर की है। ठीक है, तो हम इसका तरीका देख लेते हैं कि कैसे करते हैं नसर पारे की तशरीह। तो नसर पारे की तशरीह करने के लिए आपने सबसे पहले नसर पारा लिखना जो दिया हुआ है। ठीक है, जिस नसर पारे की तशरीह करने के लिए कहा गया है वो आपने नसर पारा लिखना है। ठीक है, तो नसर पारा आपने कैसे लिखना है, अब पूरा नसर पारा नहीं लिखना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। तो आपने नसर पारा ऐसे लिखना है कि जो शुरू के कुछ अल्फाज हैं उस नसर पारे के शुरू के कुछ अल्फाज लिख देने हैं, और डॉटेड लाइन में डॉटेड लाइन लगा के और आखिर से चंद अल्फाज लिख देने हैं। ठीक है, और ये एक ही लाइन में आपने काम करना है। ये लिखने के बाद अगर ये नहीं भी लिखते तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लिखने के बाद आपने लिखना है सबक का उन्वान। ठीक है, जिस सबक से वो आया हुआ है, तो सबक का उन्वान आपने लिखना है। सबक का उन्वान आपका होता है 1 नंबर का। ठीक है, मैं ये 15 नंबर किस तरह वो डिवीजन भी आपको बता देता हूँ। सबक का उन्वान 1 नंबर का, फिर आपने लिखना होता है मुसन्निफ का नाम, किस मुसन्निफ ने वो सबक लिखा है, तो मुसन्निफ का नाम भी आपका 1 नंबर का होता है। फिर मैट्रिक में तो आप लिखते थे खत कशीदा अल्फाज के मानी। ठीक है, लेकिन एफएससी में खत कशीदा अल्फाज के मानी नहीं लिखते। एफएससी में आप जो लिखते हैं वो सियाको सबाक। ठीक है, सियाको सबाक लिखते हैं आप। तो सियाको सबाक आपका होता है 3 नंबर का। तो सियाको सबाक में आपने तकरीबन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ भी है सॉरी, सियाको सबाक में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि 10 से 15 सतरें आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है। ठीक है, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 10-15 लाइनें लिखनी है आपने, और ये सियाको सबाक आपका होता है 3 नंबर का। अब ये सियाको सबाक होता क्या, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको नसर पारे की तशरीह का एक मुख्तसर सा बता दूँ कि करते कैसे हैं। तो सियाको सबाक 3 नंबर का होता है। सियाको सबाक लिखने के बाद आप लिखते हैं तशरीह। ठीक है, वही मैट्रिक की तरह, लेकिन मैट्रिक में तो खत कशीदा अल्फाज, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, तशरीह वगैरह सारा मिला के 5 नंबर था, लेकिन इंटर में तशरीह के 10 नंबर हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इस लिहाज से तशरीह लिखनी है, तो 10 नंबर की तशरीह है। ठीक है, तो अब देखें नंबरों की डिवीजन। 10 नंबर की तशरीह, 3 नंबर के सियाको सबाक, 1 नंबर का मुसन्निफ का नाम, और 1 नंबर का सबक का उन्वान। तो ये है आपका नसर पारे की तशरीह करने का तरीका और नंबरों की डिवीजन भी। तो मैं आपको बताता कि सियाको सबाक क्या होता है और किस तरह लिखते हैं सियाको सबाक। तो सियाको सबाक होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर ले। ठीक है, तो इसलिए सियाको सबाक जो आपका होता है वो 2 तरह का होता है। एक सियाको सबाक होता है मिसाली, ठीक है, और एक सियाको सबाक आपका होता है अजमली। ठीक है, ये वैसे आपको बताने के लिए, या आपने वहाँ नसर पारे की तशरीह में नहीं लिखना। 2 तरह का सियाको सबाक होता है, एक मिसाली, एक अजमली। मिसाली क्या होता है, आइडियल, मतलब नमूना जो होता है, मतलब जो बहुत बेहतरीन लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो एक मिसाली, एक अजमली। तो अगर आप सियाको सबाक मिसाली लिखते हैं ना, तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं 3 में से 3।
अगर इजमाली लिखते हैं तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, 2 दे दे 3 दे दे। तो इजमाली और मिसाली में फ़र्क क्या है, ये आप देख सकते हो, मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जो मिसाली सियाक़ सबक होता है ना, उसमें आप जो सबक का माखज़ होता है उसके मुतालिक बताते हैं कि सबक का माखज़ क्या था। फिर माखज़ के मुतालिक जो अहम बातें होती हैं कि किसने लिखा, इस तरह की जो अहम बातें होती हैं माखज़ के मुतालिक, वो आप बताते हैं। फिर उसके बाद जो नसर पारा दिया गया होता है उससे पहले और उससे बाद की बातें बताते हैं कि जो नसर पारा दिया गया उससे पहले सबक में क्या बयान किया गया और जो नसर पारा दिया गया उसके बाद क्या बयान किया गया। ये बातें जब आप बताते हैं तो ये आपने लिखा होता है मिसाली सियाक़ सबक, ठीक है। इस पे आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। और जो दूसरा नजर पारा वो है इजमाली। इजमाली सियाक़ सबक में मुख्तसर सी बातें की जाती हैं, ठीक है, और उसमें माखज़ लिखा जाता है और मुकम्मल सबक के बारे में ना एक मुख्तसर सी बातें बताई जाती हैं। मतलब मुकम्मल सबक का उसमें जो लुब्बे लुबाब होता है वो बता दिया जाता है कि पूरे सबक में बताया क्या गया है, ठीक है। तो मिसाली में हम जिक्र करते हैं कि नसर पारे से पहले की बातें और बाद की बातें। और जो इजमाली होता है उसमें हमें ये नहीं पता होता कि इजमाली बंदा लिखते ही तब मतलब ये ना पता हो कि नसर पारे से पहले क्या और बाद में क्या। तो इसमें फिर इजमाली में पूरे सबक के बारे में बता दिया जाता है मुख्तसर सा, ठीक है। लेकिन आपने बोर्ड के एग्जाम में देखे, मैंने नीचे लिखा हुआ है अहम बात यह है कि हम सियाक़ सबक लिखते हुए ये नहीं बताते कि भाई हम मिसाली लिख रहे हैं या इजमाली। अगर हम ये बताने लग जाए तो ये तो आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है कि अगर हमें नहीं आता मिसाली, हम इजमाली लिख रहे हैं तो हम पहले ही बता दें कि हम इजमाली लिख रहे हैं, तो वो तो उससे पहले ही पता चल जाएगा कि हम इजमाली लिख रहे हैं, उस लिहाज से नंबर। इसलिए हम बताते नहीं, बस वैसे आपको समझाने के लिए बताया कि सियाक़ सबक कितनी तरह का होता है और क्या क्या तरीका है लिखने का सियाक़ सबक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कर सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।